तो गाइज लखनऊ सुपर जायंट्स का आईपीएल 2025 का कैंपेन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है और गाइज ये टीम एक बार फिर से प्लेऑफ्स में अपनी जगह नहीं बना पाई और गाइज इन्होंने पॉइंट्स टेबल में फिनिश किया है नंबर 7th स्पॉट में। अब ऐसे में गाइज अगर अगले वाले आईपीएल सीजन में एलएसजी को कमबैक करना है तो फिर उनको अपनी स्क्वाड में कुछ चेंजेस करने होंगे और कुछ की एरियाज जहाँ पे कि गाइज इस सीजन एलएसजी ने स्ट्रगल किया, जैसे कि बॉलिंग डिपार्टमेंट हो गया या इनफैक्ट लोअर मिडिल ऑर्डर वाला एरिया हो गया, उन एरियाज को गाइज ऑक्शन में एलएसजी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अब गाइज अगर अगले आईपीएल के लिए एलएसजी को एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बनाना है तो उसके लिए गाइज उनको ऑक्शन में एक अच्छा पर्स की जरूरत होगी। तो गाइज बड़ा जो ऑक्शन पर्स है वो आएगा अगर एलएसजी अपने इस बार के कुछ अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स को रिलीज करे। तो ऐसे में गाइज इस वीडियो में हम ऐसी 5 अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स की बात करेंगे जिनका इस आईपीएल में एलएसजी के लिए परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और इन प्लेयर्स को एलएसजी गाइज अगले ऑक्शन से पहले रिलीज कर सकती है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं प्लेयर नंबर 5 से और नंबर 5 में जो प्लेयर मेरी लिस्ट में गाइज वो है शमार जोसेफ, जिनको कि एलएसजी ने इस ऑक्शन में आरटीएम लगा के गाइज वापस से 75 लाख में बाय किया था। लेकिन गाइज इस बार शमार जोसेफ पूरा बेंच में ही बैठ रहे। इनफैक्ट लास्ट जो सीजन हुआ था उसमें भी गाइज इनको एक आधी मैच खेलने का मौका मिला था। तो ऐसे में गाइज इससे यह साबित होता है कि शमार जोसेफ पे एलएसजी मैनेजमेंट बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है। इनफैक्ट जब उनके की पेसर्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे तब भी गाइज शमार जोसेफ को मैच खेलने का मौका नहीं मिला। तो गाइज शमार जोसेफ एलएसजी में जो है किसी एक ओवरसीज प्लेयर की सिर्फ जगह खा रहे हैं। ऐसे में गाइज शमार जोसेफ को एलएसजी रिलीज कर सकती है और उनके बदले कम से कम गाइज एलएसजी किसी ऐसे ओवरसीज पेसर को ला सकती है जिसपे टीम भरोसा कर सके, या जब आपके मेन प्लेयर जो है अंडर परफॉर्म करे कम से कम गाइज उस पेसर को 1-2 मैचेस खेलने का मौका मिले या 1-2 मैचेस आप खिलाने का जो मैनेजमेंट है वो भरोसा जता सके। अब गाइज लिस्ट में प्लेयर नंबर 4 है आकाशदीप, जिनको कि एलएसजी ने एक बहुत बड़े प्राइस 8 CR के प्राइस में गाइज बाय किया था। अब उसका रीजन ये भी था क्योंकि टेस्ट मैचेस में जो इनकी फॉर्म थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन गाइज आकाशदीप जो है एलएसजी में बैडली बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। इस सीजन गाइज एलएसजी के लिए इन्होंने टोटल 6 मैचेस खेले जिसमें गाइज ये सिर्फ 3 ही विकेट चटका पाए और जो इनका इकोनॉमी रेट था गाइज वो था 12 का। तो गाइज इससे ये पता चलता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स भी लीक किए और विकेट भी गाइज इन्होंने रेयरली चटकाए। तो गाइज आकाशदीप बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। अब इनको रिलीज करके जो है 8 CR एलएसजी के पास बचेंगे। तो मुझे गाइज हाई चांसेस लग रहे हैं कि आकाशदीप रिलीज होंगे और जो बदले में 8 CR आएंगे गाइज उसमें एलएसजी कोई और क्वालिटी पेसर को या इनफैक्ट कोई बड़े क्वालिटी ओवरसीज पेसर को भी टारगेट कर सकती है। अब गाइज लिस्ट में प्लेयर नंबर 3 है रवि बिश्नोई, जिनको कि एलएसजी ने गाइज 11 CR के बड़े प्राइस में रिटेन किया था। लेकिन गाइज रवि बिश्नोई का ये वाला सीजन काफ़ी ज़्यादा एवरेज रहा। इस सीजन गाइज रवि बिश्नोई ने टोटल 11 मैचेस खेले जिसमें गाइज ये सिर्फ 9 विकेट चटका पाए और इस बार इन्होंने गाइज रन्स भी काफ़ी लीक किए। इनका गाइज जो इकोनॉमी रेट था वो था 10.8 का। तो देखा जाए तो गाइज रवि बिश्नोई ने इस बार अंडर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट गाइज जो लास्ट वाला सीजन था वो भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा आईपीएल में नहीं रहा था। लास्ट ईयर भी गाइज रवि बिश्नोई ने 14 मैचेस खेले थे जिसमें वो सिर्फ 10 ही विकेट एलएसजी के लिए चटका पाए थे। तो गाइज आप कह सकते हैं कि 2 बैक टू बैक सीजन बिश्नोई के एवरेज गए। ऑल्दो टैलेंट बहुत है इनके अंदर, लेकिन गाइज ये लास्ट 2 ईयर से एलएसजी में वर्क नहीं कर पा रहे हैं। प्लस गाइज इस बार जो दिग्वेश राठी है उनका भी इमरजेंस हुआ है, वो मेन स्पिनर ऑफ काइंड ऑफ एलएसजी के लग रहे हैं और बात के मैचेस में गाइज आपने देखा होगा बिश्नोई को ड्रॉप भी कर दिया गया। तो ऐसे में गाइज 11 CR एक बड़ा प्राइस है, तो इस बात के हाई चांसेस है कि एलएसजी बिश्नोई को रिलीज कर सकती है। उनको रिलीज करके 11 CR बचेंगे, या तो गाइज वापस से वो बिश्नोई को ऑक्शन में कम प्राइस में बाय कर सकते हैं या फिर उनको रिलीज करके उनके बदले किसी दूसरे क्वालिटी स्पिनर को एलएसजी टारगेट कर सकती है। अब गाइज लिस्ट में प्लेयर नंबर 2 है डेविड मिलर, जिनको कि एलएसजी ने एक बड़े प्राइस 7.5 CR में बाय किया और गाइज इनसे एक्सपेक्टेशन वही थी जो गुजरात टाइटंस में थी। गुजरात टाइटंस में गाइज ये जीटी के मेन फिनिशर हुआ करते थे। एलएसजी भी इनको इसी वजह से लाई थी कि टीम के मेन फिनिशर का रोल निभाएंगे और कुछ मैचेस फिनिश करके एलएसजी को जिताएंगे। बट गाइज ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और डेविड मिलर जो है इस सीजन बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। इस सीजन गाइज डेविड मिलर ने एलएसजी के लिए 11 मैचेस खेले जिसमें वो सिर्फ 153 रन स्कोर कर पाए और गाइज उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 127 का था। तो इससे आपको पता चलता है गाइज एक फिनिशर का अगर स्ट्राइक रेट 130 से भी कम का है तो उनका सीजन गाइज कितना ज़्यादा खराब गया होगा। इनफैक्ट एक भी उन्होंने मैच विनिंग इनिंग एलएसजी के लिए इस बार नहीं खेली। प्लस गाइज नेक्स्ट आईपीएल तक मिलर की जो एज है वो भी 37 हो जाएगी, तो एज में भी वो रॉन्ग एंड में बहुत ज़्यादा लंबा जो है एलएसजी को यहाँ पे आउटपुट वो नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में गाइज मुझे चांसेस लग रहे हैं कि एलएसजी डेविड मिलर को रिलीज कर सकती है और उनको रिलीज करके गाइज 7.5 CR पर्स में बचेगा। तो 7.5 CR में गाइज एलएसजी किसी यंग क्वालिटी जो फिनिशर है उनको ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। अब गाइज लिस्ट में प्लेयर नंबर 1 है जिनको कि एलएसजी रिलीज कर सकती है, वो है मयंक यादव। अब मयंक यादव को गाइज इस बार एलएसजी ने 11 CR के प्राइस में रिटेन किया था
और ऐसी सब उम्मीद लगा रहे थे कि इस बार ये एलएसजी के पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट के मेन पेसर होंगे और उसको लीड करेंगे। लेकिन गाइज अनफॉर्चुनेटली इस बार भी इंजरी की वजह से इनका लगभग पूरा सीजन खराब हो गया। सिर्फ गाइज इन्होंने इस बार 2 ही मैचेस खेले, उसमें भी गाइज ये सिर्फ 2 ही विकेट चटका पाए और इन्होंने गाइज 12.5 के इकोनॉमी रेट से 100 रन इन 2 मैचेस में लुटा दिए। तो इस बार गाइज लास्ट ईयर से हल्का सा परफॉर्मेंस में भी गिरावट आई है। इनफैक्ट मैं पेस में भी देख रहा था गाइज, यहाँ पे पेस में भी इनकी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। तो गाइज टैलेंट में इनका बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन जो इनका इंजरी रिकॉर्ड है, जो इंजरी इश्यूज इनके चल रहे हैं, इस वजह से गाइज ये एलएसजी को जो है जो 11 CR इन पे एलएसजी ने खर्च किए हैं उसमें गाइज फुल आउटपुट एलएसजी को ये नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में गाइज मुझे लग रहा है कि एलएसजी इस बार मयंक यादव को रिलीज कर सकती है और वो किसी ऐसे पेसर के पीछे जा सकती है गाइज जो कि एलएसजी को लगभग पूरा सीजन दे और एलएसजी का जो पेस बॉलिंग अटैक को लीड करे। तो इनको रिलीज करके 11 CR बचेंगे। 11 CR जो है एलएसजी वहां पे खर्च कर सकती है। अब गाइज ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करें, क्योंकि हो सकता है 2 सीजन एलएसजी ने इन पे ट्रस्ट किया, इनको ग्रूम किया है, इन पे भरोसा जताया है, तो मे भी एक और सीजन देखे। अब क्या पता गाइज अगर फुली फिट हो गए तो अगला सीजन इनका बहुत अच्छा एलएसजी के लिए जा सकता है। ऐसे भी थोड़े बहुत चांसेस है कि मे भी इन पे ट्रस्ट करके एक और सीजन देखा जाए। बट गाइज अभी फिलहाल मुझे ज्यादा चांसेस इस बात के लग रहे हैं कि मे भी एलएसजी अब इनको रिलीज कर सकती है बिकॉज ऑफ हिज इंजरी इशूज। अब गाइज बात करें ऋषभ पंत की, जो कि बहुत से बंदों को लग रहा है कि मे भी पंत को भी रिलीज कर दिया जाए। लेकिन गाइज मेरा सोचना यह है कि पंत को डेफिनेटली एलएसजी रिलीज नहीं करने वाली है। पंत गाइज इनके सुपरस्टार है, इनकी टीम के फेस हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। ऑल्दो आप कहेंगे कि 27 CR उन पे खर्च किए और इस बार जो है पंत फ्लॉप साबित हुए हैं, लेकिन गाइज ये बड़ा प्लेयर है और आपने वो लास्ट वाले मैच में देखा ही सेंचुरी उन्होंने मार दी एंड आते आते गाइज वो अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं। और अगर गाइज एलएसजी मैनेजमेंट ने इन पे 27 CR इन्वेस्ट किया है तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के तौर पर इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट किया है। और फिलहाल गाइज मुझे नहीं लगता कि एक सीजन के खराब परफॉर्मेंस के तौर पे जो मैनेजमेंट है एलएसजी को पंत को जज करेगा। अभी गाइज वो देखेंगे, 1-2 सीजन उनको और मौके देंगे। अगर मान लीजिए वो लगातार 2-3 सीजन फ्लॉप हुए तब तो में भी थोड़ा बहुत रिलीज का चांस है। फिलहाल गाइज आप ये श्योर मानिए लगभग कि अभी पंत का कोई भी रिलीज का चांस नहीं है। उनको डेफिनेटली गाइज एलएसजी रिटेन करने वाली है और अगले कुछ सीजन्स के लिए तो एलएसजी के यहाँ पे कैप्टन रहने वाले हैं। और गाइज हम उम्मीद भी करते हैं कि अगले सीजन में वो वापस अपने बेस्ट में आए और एलएसजी के लिए कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंसेस करे। तो गाइज ये थे मेरे अकॉर्डिंग 5 बड़े प्लेयर जिनको कि एलएसजी मोस्ट प्रॉब्ली रिलीज कर सकती है। अब आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।